नमस्कार, आदाब, घड़ी खम्मा। हाजिर हूं मैं प्रवीण दत्ता लेकर प्रवीण रो पेंडुलम का एक खास एपिसोड। सबसे पहले तो राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस की सभी को ढेरों शुभकामनाएं। हालांकि इस बात पर बहस हो सकती है कि पत्रकारिता कितनी हो रही है और इस पर किसी को बधाई और शुभकामना देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। यानी चलिए आज बात करते हैं आपकी जनता की जो कि देती है वोट, और बात करते हैं हम लोगों की यानी मीडिया की जो कि आपसे वोट लेने वालों और आपके बीच में एक पुल का काम करते हैं। पर क्या हम सिर्फ एक पुल हैं या हम उससे कुछ ज़्यादा हो गए हैं? मैं जब कह रहा हूं हम, तो उसका मतलब सिर्फ मैं नहीं है, मैं पूरे मीडिया जगत की बात कर रहा हूं, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया, न्यू मीडिया जिसे कहते हैं, वो तमाम मीडिया शामिल है। हम लोग सभी राजस्थान के वासी हैं। ये वो प्रदेश है जो भारत के अन्य प्रदेशों की तरह जब इसका गठन हुआ था तब मीडिया का तब वृहद स्वरूप नहीं था। आज जैसे किसी भी बड़े नेता की पहचान उसकी छपास यानी वो मीडिया में कितना नजर आ रहा है उससे होती है, उस जमाने में ऐसा नहीं था। तब असल में मीडिया का इतना व्यापक स्वरूप भी नहीं था, और इसी का नतीजा था कि जयपुर से बहुत दूर उदयपुर से आने वाले मोहनलाल सुखाड़िया, हरदेव जोशी, इसके अलावा शेखावाटी से आने वाले भैरों सिंह शेखावत, ये लोग मुख्यमंत्री जैसे पद तक पहुंचे। और तो और बात कीजिए चुनावों में जिस समाज को बिल्कुल गिना नहीं जाता वो माली समाज, उसने राजस्थान को 3-3 बार का ऐसा मुख्यमंत्री दिया जो चौथी बार एक बार फिर सबको पाला देने को तैयार है। इतना ही नहीं, पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश के पूर्व राजघराने की बेटी वसुंधरा राजे ने जब मेहनत से और लगन से राजस्थान को अपनी कर्मभूमि बनाया तो उन्हें न केवल अपनी पार्टी बल्कि राजस्थान की जनता का भी भरपूर प्यार मिला। और आप देखिए कि ये वो जमाने के नेता रहे सबके सब जब मीडिया का इतना व्यापक स्वरूप नहीं था। अगर बात शुरू से करूं सुखाड़िया जी के वक्त की, भैरों सिंह शेखावत के वक्त की, तो उस वक्त तो मीडिया की पहुंच शायद राजस्थान की जनसंख्या के सिर्फ 10% लोगों तक थी। तो जो नेता होते थे वो अपनी लोकप्रियता, व्यक्तिगत लोकप्रियता के बलबूते पर राजनीति करते थे, और जो राजनीतिक पार्टियां थी वो भी अपनी पार्टी के लोकप्रिय नेताओं की मेरिट देखती थी और उन्हें आगे बढ़ाती थी। इसी का आप अंदाजा लगाइए कि राजस्थान जैसे प्रदेश में जहां जाति बहुत हावी रहती है चुनावों में, आज 2023 में भी एक जमाना ऐसा भी रहा है कि भीलवाड़ा जैसे जनसंघ के गढ़ में से शिवचरण माथुर जैसा व्यक्ति तमाम जातिगत गणित को दरकिनार करते हुए राजस्थान का मुख्यमंत्री बना। लेकिन क्या अब ऐसा संभव है? शायद नहीं। क्यों संभव नहीं है? इसके लिए आपको एक छोटी सी यात्रा पर चलना पड़ेगा मेरे साथ। बात तब की है जब सिर्फ अखबार होते थे, तो अखबार सिर्फ दैनिक नहीं होते थे, अखबार साप्ताहिक भी होते थे, पाक्षिक यानी कि हफ्ते में एक बार निकलने वाला, 15 दिन में एक बार निकलने वाला, मैगजीन्स होती थी जो वीकली होती थी या मंथली हुआ करती थी। पर खास बात क्या थी, इन सब के अपने अपने क्षेत्रीय नेता थे जो इनके खास थे, और ये इन्हें बहुत बड़ी गंदगी जो बड़े मीडिया में हो सकती थी उस वक्त, उससे बचाते थे। इन सब की अपनी हेडलाइंस थी, कोई परवाह नहीं करता था कि दूसरा क्या हेडलाइन छाप रहा है या किस चीज़ को प्रमुखता दे रहा है। सब अपने क्षेत्र की समस्याओं को प्रमुखता देते थे, अपने क्षेत्र के नेता को प्रमुखता देते थे। तब न्यूज़ चैनल्स तो बिल्कुल नहीं थे, सरकारी दूरदर्शन था जिस पर समाचार बस औपचारिकता भर के लिए आते थे। धीरे धीरे न्यूज़ चैनल्स की एंट्री होना शुरू हुई। न्यूज़ चैनल्स की जब एंट्री शुरू हुई तब भी अखबारों ने न्यूज़ चैनल्स को तरजीह नहीं दी। वो कभी भी न्यूज़ चैनल्स की प्राथमिकता को अपनी प्रायोरिटी नहीं बनाते थे। लेकिन उसके बाद एक दौर आया जिस दौर को कहते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ का दौर। कोई भी खबर हो वो ब्रेकिंग न्यूज़ है। और इस ब्रेकिंग न्यूज़ के दौर के बाद फिर दौर आया जब नए तरह के उद्योगपति आ गए न्यूज़ चैनल्स के धंधे में, बल्कि पूरे मीडिया में, और उन्होंने इसको बना लिया अपना पैसा कमाने का धंधा। इस पैसा कमाने के धंधे में संसाधन लगते थे, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होता था, लेकिन धाकड़ रिटर्न भी होता था। यानी कि जैसे जैसे मीडिया का स्वरूप बदल रहा था वैसे वैसे राजनीति का स्वरूप भी बदल रहा था। एक तरफ मीडिया में हैवी इन्वेस्टमेंट करके शानदार रिटर्न लिया जा रहा था, दूसरी तरफ राजनेता भी ऐसे हो गए थे कि वो भी तगड़ा पैसा खर्च करके चुनाव लड़ने लगे थे और बहुत खासा अच्छा रिटर्न लेने लगे थे।
अभी ये सब हुआ पो चली रही थी कि आ गया सोशल मीडिया। सोशल मीडिया जिसको जितना बाकी का मीडिया है, वो चाहे प्रिंट हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो, इन्होंने बंदर के हाथ में उस तरह की उपमा दी और उस पर खास ध्यान नहीं दिया। ये जो कलमी पत्रकार या माइक वाले पत्रकार हैं, इससे पहले कि ये जागते, आ गया एक ऐसा युग 2013 का, जबकि एक व्यक्ति ने सोशल मीडिया की महत्व को समझा, इसके उपयोग को समझा, और उसके बाद एक ऐसे मेगा हाईवे का निर्माण हुआ जिस पर मीडिया और जनता दोनों सिर्फ फॉलोअर बनकर किसी के पीछे चल रहे थे। अब लोकतंत्र की परिभाषा बदल गई थी। लोक का मतलब लोग नहीं रह गया था, बल्कि स्पेस, स्थान, कोई जगह होकर रह गया था। जैसे धरती लो, पाताल लो, आकाश लो। तो यानी इस लोकतंत्र में लोगों ने अपने अपने लोक चुन लिए। अब जिन जिन को ये लोक अपने स्पेस सुहा रहे हैं, वो लोग उसी लोक में रहेंगे। जिनको अपने वर्तमान लोक से फ्रस्ट्रेशन है, कोई तिरस्कार महसूस कर रहा है, वो अपना लोक बदलेगा। सवाल ये है कि इस पूरे सिलसिले में जनता क्या कर रही है। आप सोचिए कि ये मीडिया वो परोस रहा है जो आज के राजनीतिज्ञ कह रहे हैं। ये राजनीतिज्ञ आपको समझते क्या हैं? इसका मैं एक उदाहरण देता हूं। हम लोगों ने अक्सर देखा है, लोग बाग कहीं घूमने या किसी काम से जाते हैं तो अक्सर कोशिश करते हैं कि वहाँ के स्थानीय बोलचाल को सीख लें थोड़ा बहुत, जिससे वार्तालाप आसान हो जाए। इसके अलावा जैसे गोवा जैसी जगह गए तो कोशिश करते हैं कि बीच शर्ट, शॉर्ट्स, स्कर्ट्स जैसे परिधान पहन लें, चाहे असल पहनावा कुछ और ही हो, जिससे कि वो स्थानीय लोगों में मिलजुल पाएं। कुल मिला के वार्तालाप की आसानी के लिए हम सामने वाले जैसा होना पसंद करते हैं, और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। लेकिन अब आप याद कीजिए उन नेताओं को जो आपके क्षेत्र में आते हैं और आपकी बोली बोलकर आपको अपना बनाने की कोशिश करते हैं। इसमें भी कोई बुराई नहीं है, लेकिन बुराई तब शुरू होती है जब वो आपको बिल्कुल कुछ नहीं समझते, बल्कि कहूं तो शायद थोड़ी हिकारत भरी निगाह से देखते हैं। इसका सबूत यह है कि वो आपके सामने जैसी भाषा बोलते हैं, वो भाषा की प्रशंसा करना किसी भी सही दिमाग के व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति आपसे मिलता है, बहुत शिष्टाचार से नमस्कार करता है, आपको प्रणाम करता है, आपसे अच्छी बातें करता है, बहुत अच्छे शब्द उपयोग लेता है, और दूसरा व्यक्ति आपके सामने गाली गलौज या गाली गुफ्तार जैसी बातें करता है। आप किस व्यक्ति को अच्छा कहेंगे? निश्चित तौर पर शिष्टाचार मानने वाले को। लेकिन विगत कुछ वर्षों में मौत का सौदागर, नीच, बटन यहां दबाना, करंट फला जगह लगाना, बटन दबाकर फांसी दे दो, इस तरह की भाषा एकदम सरेआम बोली जा रही है। अब सोचिए कि ये ऐसी भाषा बोलने वाले नेता आपको, जनता को समझते क्या है? जब मीडिया ने और राजनीतिज्ञों ने अपने काम को धंधा बना लिया है, तो आप हैं उसके ग्राहक। अब अगर आप ग्राहक हैं तो आप बात को समझ लीजिए। बाजारवाद में, पूंजीवाद में कस्टमर इज द किंग, यानी कि ग्राहक ही राजा होता है। तो आप सिर्फ अंधभक्त, फॉलोअर, समर्थक, गारंटियों के झुंझुनों में आने वाले, आपके यहां आकर आपका बेटा या भाई बन जाने वाले के चक्कर में मत आइए। बात को समझिए। मीडिया और नेता किसी के भाई, किसी के बेटे, किसी के रिश्तेदार नहीं होते। बाजार भला कब किसका हुआ है? आप ग्राहक हैं। जागो ग्राहक जागो।